हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? जल्दी से बेटा मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए कि आप लोग को वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अगर है तो मुझे अभी पहले ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो वो क्लियर कर लेते हैं, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्लास शुरू करें। तो जल्दी से बस मुझे एक बात क्लियर कर दीजिए कि आप लोगों को किसी को भी आवाज में या फिर वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं? खुशबू जी प्रणाम, गुनगुन जी वेरी गुड इवनिंग, मनी गुड इवनिंग बेटा, आकाश जी नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके भाई, पायल जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए फिर बेटा, आप लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आज की क्लास शुरू करेंगे, है ना? आप लोग के अकॉर्डिंग अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की क्लास शुरू करेंगे। मैंने कहा था कि लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अच्छे क्वेश्चन देंगे आपको, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के क्वेश्चन आपको अच्छे ही कराऊं। बस आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है, कुछ नहीं करना और लगातार क्वेश्चन करते रहना है, ठीक है? शुरुआत जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए हो, लेकिन मजा आएगा करके, ये पक्का है। तो आपका जो क्वेश्चन है पहला, वो क्या है ध्यान से देखिएगा, तभी हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है PAVE, और PAVE को लिखा गया है FXDT, और आपसे पूछा गया है BREW को क्या लिखा जाएगा? BREW को क्या लिखा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, रूपाली जी हर हर महादेव, अरुण जी वेरी गुड इवनिंग, अनुष्का गुप्ता गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करके देखिए, कर पाते हैं अच्छी बात, नहीं कर पाएंगे टेंशन नॉट, आई एम देयर, मैं आपको बता दूं, बस ट्राई करके देखिए, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है 5659, और आपको ऑप्शन दिए हैं 143, 12, 18, बी ऑप्शन दिया है 151, 4, 13, सी ऑप्शन दिया है 172, 8, 15, एंड डी ऑप्शन दिया है 75, 11, 14। हर हर महादेव रूपाली, मनी का आंसर आ चुका है, आकाश का भी आ चुका है। पायल वेरी गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 को लिखा है 57, 13 को आपसे पूछा गया, ऑप्शन है 163, 143, 153, 183। क्वेश्चन नंबर 4, सी राधे राधे बेटा। करें, 3 तक पहुंच गए। फर्स्ट का सब बच्चों ने बताया है, कुछ बच्चों ने, आयुष गुड इवनिंग भाई, कुछ बच्चों ने सेकंड का बता के छोड़ दिया, कुछ ने थर्ड का डायरेक्टली बता दिया, फोर्थ का बताया नहीं, सेकंड का, तो सारे करने बेटा, स्किप नहीं करना कोई भी, ठीक है? नेक्स्ट है BAYZ,
को लिखा गया है CDXW, आपसे पूछा गया है FEUV को क्या लिखा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 63 को लिखा है 80 और आपसे 120 को पूछा है। ऑप्शन है 125, 143, 170, 180। क्वेश्चन नंबर 6, वो 5 ट्राई करिए, देन मैं बताऊंगा। आपको जितने हो सकते हैं उतने ट्राई करो, जो नहीं होते स्किप कर दो, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, ठीक है? बस आपको ट्राई करने हैं, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MNUFO, FTGSH, HSIRJ, एंड नेक्स्ट है AZBYC। आपको इनमें से अलग बताना है। 7 क्वेश्चन है 5 125, 4 16, 6 216, 8 512, इनमें से कौन सा अलग है ये बताना। 8th OP डैश MO डैश N डैश डैश PN MOP डैश 9th डैश। नेक्स्ट है BDF HJL। बेटा ये टेस्ट है आपका कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कितने कर पाओगे। गुड इवनिंग बेटा। तो आप पहले ट्राई करो कि आप कितने कर पा रहे हो, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा आपको सॉल्व, और आपके जितने सही होंगे नंबर दे लेना, जो गलत होंगे उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। आपको अच्छा खासा पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग रोज लेके चलते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पासपोर्ट को लिखा गया RCW, RQTV, और आपसे पूछा गया बुकलेट BOOKLET, बुकलेट क्वेश्चन मार्क। 12वां क्वेश्चन 9864 9864 8753 8753 65 क्वेश्चन मार्क 1 65 क्वेश्चन मार्क 1। ऑप्शन है 1 2 3 4। चलो भाई पहले इतने करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। शगुन जी वेरी गुड इवनिंग। चौथे तक आप लोग पहुंच चुके हैं। 7वें का सीधे अनुष्का ने बता दिया है B, अविरल 7 का दूसरा बता रहे हैं। चलो अभी चेक करेंगे 7 तक आप पहुंच गए, यानी कि इधर वाले में सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अनुष्का सीधे 11 पे पहुंची 7 के बाद। बेटा अटेम्प्ट सारे करने हैं, स्किप नहीं करना। हाँ अच्छी बात है, जो आप कर सकते हो वो करो, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करनी है कि सारे अटेम्प्ट करें, है ना? 8th का बता दिया है गुनगुन ने, 6 का भी, 7 का भी। रेड हो गया, ग्रीन कहाँ गया मार्कर? मेरा ग्रीन मार्कर मिल गया। आप ट्राई करो जितनी देर में मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लूं। आज लेट हो गया था मैं, तो इसलिए मैं पहले से तैयार नहीं कर पाया।
हाँ वही बच्चों पार्टी। चलो अब आप लोग उधर वाले सॉल्व करेंगे, मैं इधर वाले सॉल्व कराऊंगा। जिनका जितना हो गया, आई होप इतना समय इनफ था आपको बताने के लिए। तो मैं इधर वाले अब सॉल्व करा रहा हूँ, इधर वाले आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक है। जो भी आंसर होगा देखा जाएगा। मैं आपको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, फिलहाल देखते हैं क्या आंसर होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो क्या हुआ है ध्यान से देखिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आप क्या चेक करेंगे, ई से एफ 1 प्लस, वी से एक्स 2 प्लस, ए से डी 3 प्लस एंड 16 से 20 4 प्लस। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। दीपांशु जी राम राम भाई, क्या हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। रिवर्स में आपके नंबर्स प्लस हुए हैं 1 2 3 4। सेम प्रोसीजर आप करोगे, रिवर्स में नंबर प्लस कर दोगे तो डब्ल्यू का हो जाएगा एक्स, ई का हो जाएगा जी, 5 और 2 7, 18 और 3 21 एंड 2 में 4 जोड़ेंगे 6। एक्स जी यू एफ आपका आंसर हो जाएगा। पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बीच में हटता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड की अगर बात करते हैं, 8 तक आप पहुंचोगे, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना। 56 ऐसे ही बीच वाले का स्क्वायर कर दिया और इनको ऐड कर दिया। इनको ऐड कर दिया, आया 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। मतलब ये है 56, 5 का स्क्वायर 25, 56 का 25 कितना होता है 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है आपको ये चेक करना था। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है आपको ये चेक करना था। तो आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे लास्ट डी ऑप्शन। 75 ऐसे ही रहने दो, 11 का स्क्वायर होता है 121। आप ऐड करोगे 5 1 6 7 2 9 1, किसका स्क्वायर आ गया 14 का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो थर्ड वाले का स्क्वायर आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में लग रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहां क्या दिखेगा कि 7 के स्क्वायर होता है 49 और उसमें प्लस कर दिया है 8। 7 के स्क्वायर में 7 से अगला नंबर प्लस कर दिया, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें प्लस कर देंगे 14। जब 14 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 183, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 183। अगर आपका 183 है तो आंसर ठीक है, कुछ गलत है तो प्लीज सही कर लेना। स्क्वायर में अगली संख्या प्लस कर रहे हैं, स्क्वायर में अगली संख्या प्लस कर रहे हैं। आई होप कि आसान क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। 10 का ठीक है, जो भी आएगा अभी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्या हुआ है, बी से सी, तो आपको नजर आएगा कि सर +1 किया, ए से डी +3 किया, वाई से एक्स तो -1 किया एंड जेड से डब्ल्यू -3 किया, राइट। 26 23 ठीक है। तो +1 +3 -1 -3 सेम आप करोगे। +1 करोगे तो जी, +3 करोगे तो एच, -1 करोगे तो टी और -3 करोगे तो 19। यह आपका आंसर हो जाएगा। +1 +3 -1 -3, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बट बच्चों की समझ में नहीं आता, गलत करे आते हैं। ध्यान से देखोगे, नंबर याद होंगे तभी कर पाओगे स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1। इसे देखो 11 का स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या आएगा 12 का स्क्वायर -1, यानी कि हो जाएगा 143, मतलब आई लव यू। तो 143 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का 143 आया है वो ठीक है, 143 के अलावा कुछ और है तो आप लोग सही कर देना। सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, हाँ दीपांशु आज क्लास में ही बोला था ना, ठीक है भाई कराता हूँ मैं आज एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला। यार प्रैक्टिस सेट कराता हूँ ना, उसमें जितने होते उतने करा देता हूँ, बट मैं आज डेफिनेटली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसमें आप नोटिस करो, m का अपोजिट n है, u का अपोजिट f है, f का अपोजिट t नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। देखो h का s, i का a का z, b का y, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा। f का अपोजिट u होता है तो यहाँ पे u आना चाहिए था, बिकॉज शुरू के 4 अपोजिट है, शुरू के 4 अपोजिट है, शुरू के 4 अपोजिट है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा। नेक्स्ट, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, बट ये 4 का क्यूब नहीं है, 4 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। रेखा 8 का ठीक है, 9 का ठीक है, 10 का 11, वेरी गुड। कुलदीप जी राम राम भाई, बहुत लेट हो चुके हैं। अनुराधा जी गुड इवनिंग, आप भी लेट हो चुके हैं बेटा। 8 मतलब 8 बजे से पहले आ सकते हो, देर से आओगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैंने आपको ये करने का तरीका क्या बताया, अनुष्का अगर ऑनलाइन हो तो देखें, क्योंकि आप कम पढ़े हो मुझसे। क्या करना होता है, जहां भी ज्यादा अल्फाबेट है वहां से हमें अंदाजा लगाना होता है किस अल्फाबेट के बाद क्या है, किस अल्फाबेट के पीछे क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने चेक किया कि OP, तो OP से पहले क्या आ रहा है, O से पहले M आ रहा है, राइट। तो O से पहले M, यहाँ भी M से पहले क्या है N, अगर M से पहले N है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा N। अब आपने देखा OPNM बन गया, यही रुक गया मैं, फिर O के बाद OPNM बन गया, फिर क्या हो जाएगा OPNM हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा OPNM हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया NPMONM, ये आपका आंसर हो जाएगा NPMONM। तो क्या करना है, नॉर्मल सा तरीका है, बस आपको जहां ज्यादा अल्फाबेट है वहां से अंदाजा लगाना है किसके आगे क्या है और किसके पीछे क्या है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ में आप चेक करेंगे क्या हुआ है, तो आपको नजर आएगा कुछ नहीं हुआ, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18, यानी 2 2 प्लस हो रहा है, तो अब आएगा 20 22 24। नंबर्स आपको अल्फाबेट के याद होना चाहिए। किसी भी बच्चे को नंबर याद नहीं हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं उसको एक वीडियो सेंड करूंगा, वो वीडियो देख लेना, नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, नंबर याद होने चाहिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट बेस्ड, वो आपको दिख ही रहा है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ है, पहले 3 माइनस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 1 प्लस हुआ, तो फिर 3 माइनस होगा 10 हो जाएगा, फिर 1 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 10 11 आपका आंसर हो जाएगा। बस सभी बच्चों ने सही आंसर बताया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पासपोर्ट। पासपोर्ट की अब जब बात करोगे तो आपको दिख जाएगा 16 2 18 1 और 2 3 19 और 2 21 19 और 2 21, 2 2 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, 2 2 प्लस हुआ है, आप भी कर दो, तो 2 और 2 4 15 2 17 15 2 17 11 2 13 12 2 14 5 और 2 7 20 और 2 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इधर वाले रफ करता हूं, तब तक आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मोहित गुड इवनिंग बेटा, आज लेट हो गए, टाइम पे आओ बेटा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर दो एक बार, जब तक मैं इधर आपके लिए जगह खाली करता हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए आगे, और जब तक आप लोग सभी बच्चे जल्दी से आखिरी का क्वेश्चन ट्राई कर ले, जिसका आंसर राजवीर ने बताया 3, आकाश ने बताया था 2, गुनगुन 3 बता चुके हैं ऑलरेडी, अविरल 3 बता रहे हैं, और बच्चे जो पहले बता चुके हैं, शायद अगर मैंने नहीं देखा हो तो प्लीज बता दो दोबारा से। इधर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, तो पहले जगह खाली कर लेते हैं हम लोग, जब तक आप लोग ये ट्राई करो। अविरल का आ चुका है, गुनगुन का आ चुका है, और कुछ बच्चों ने और बताया भी। सबने 3 बताया, लगभग सभी बच्चों का 3 आ रहा है, बस कुछ एक आध बच्चे ने अलग बोला है आंसर, तो उसको मैं समझा देता हूं कि उसने क्यों गलत किया है, क्या गलत किया है, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझते पहले हुआ क्या, राइट, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा। 7 दोबारा बता दूं, ओ शिट, क्या था 7वां क्वेश्चन बेटा, बता, मैं दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। सीरीज वाला था, कौन सा था, बस मुझे ये बता दो कि 7वां क्वेश्चन था कौन सा। डी क्यू क्यू एम एन जी वी भी आ गया था, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, मैं ये भूल गया हूँ, तो प्लीज 7वां क्वेश्चन कौन सा था, अगर आप टाइप कर सकते हो या स्क्रीनशॉट या वीडियो पीछे, आप वीडियो में पीछे जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता, तो आप मुझे चेक करके बता दो, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा दोबारा, क्योंकि मैंने मिटा दिया, मैंने देखा नहीं, सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, पहले लिख देते मिटाने से, तो मैं बता देता हूँ। इसको मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले देखो 1 माइनस हुआ, यहाँ भी 1 माइनस हुआ, यहाँ भी 1 माइनस हुआ, यहाँ देखो 2 माइनस हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ, तो यहाँ भी कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा, और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, मेरा आंसर क्या हो गया 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें 4 का स्क्वायर करना था, इसमें करना था 4 का स्क्वायर। अच्छा, सीक्वेंस ऑड वन आउट जो था 5 क्यूब वाला, इसलिए हो पाता है। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, और बताना था ना, ठीक है मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से था 5 125 4 16 6 216 एंड 8 512, ये क्वेश्चन था बेटा। इसमें आपको डिफरेंस छाड़ना था, तो पायल बच्चे हुआ इसमें ये था, आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो बाकी सब में तो क्यूब हो रहा है, बट 4 का क्यूब जो होता है ना बेटा वो 64 होता है, बट इन्होंने क्या लिखा है 16, इन्होंने यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो बाकी सब में क्यूब लिखे हुए हैं, बट यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4 और 16। ठीक है, यही था बेटा 7वां क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए पायल समझ में आ गया बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सब में क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, बाकी और कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ओके भाई, ओके पायल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, मैंने 10 करा दी शायद, 10 करा दी ना, 10 ही कराया शायद, मैं भूल गया, देख रहे हो इतनी कमजोर हो गई बुद्धि मेरी। 11th क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर था मुझे बता देना, मैं भूल गया हूँ, अभी मैं 11th लिख रहा हूँ, बाकी अगर इससे पीछे ज्यादा हो तो बता देना। 1 4 5 2 3 5 एंड आपको बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 हो गए सर, लो जी ये 13 था एंड ये 14 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 48 64 and your options are 8 26 30 16 34 31 12 24 36 11 21
13। 15 क्वेश्चन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है आपका। प्लस को लिखा है डिवाइड, डिवाइड को लिखा है माइनस, माइनस को लिखा है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई को लिखा है प्लस। एंड आपको बताना है 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 16, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून। और इसके ऑप्शन दिए आपको फोर्ट, FORT, सेकेंड है TURN, नेक्स्ट है SOFT, सॉफ्ट, एंड नेक्स्ट है आपका ROME, रोम। आपको बताना है विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ दैट लेटर, विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द अल्फाबेट ऑफ दैट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 वर्ड है आपका, कई बार कराया आपको डिप्लोमेसी। इसमें आपको क्या बताने, इसमें आपको बताने जोड़े। इंग्लिश में CBSE और डब्ल्यूएचसी याद रखना, इसमें आपको पेयर बताने, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर व्हिच हैव सेम लेटर्स एज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि ऐसे कितने पेयर है, जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने रियल में इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो पेयर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया, हर क्लास में कराया, सब बच्चों को आता है, तो ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th, 18th। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कह रहा था दीपांशु, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, सभी पत्थर पानी है। सेकेंड है आपका कुछ पानी साफ है। पहला निष्कर्ष है आपका कुछ पत्थर साफ है, एंड सेकेंड है आपका कुछ पत्थर साफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर, नर्स, मानव। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड फोर्थ ये है। ये आपके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्यूलिस्ट, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका ओडियम, सी ऑप्शन है आपका ओडियस, डी ऑप्शन है आपका ऑडियम। आपको बताना है थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा। जब हम इन्हें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करेंगे तो थर्ड प्लेस पर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आएगा, इन चारों को जब सेट करेंगे, राइट, थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। सेवनटीन 16 तक आप लोग पहुंच चुके हैं। आज आ रही है स्पीड आप लोग की, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। यही स्पीड अपने लोगों को चाहिए होती है, तो आप ला पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर वाले में शुरू करता हूँ सॉल्व करना, आप इधर वाले तो ट्राई कर ही रहे हो, तो इससे अच्छी कोई तो बात ही नहीं है। चले सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन दोनों में 1 का अपोजिट पूछा है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5। कभी भी डाइस वाले क्वेश्चन हो, सर साइड प्लीज, ये ले भाई, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं, वैसे अब मैं साइड क्या ही हटूंगा, तो अब मैं साइड रहने दो। 17 कैसे होगा ये मैं बता दूंगा, अनुष्का आप स्किप कर दो, बिकॉज आपको अभी क्वेश्चन पता नहीं है, आप लाइव क्लास में अभी आना शुरू हुए हो, तो ये पेयर वाले क्वेश्चन बाकी बच्चों को पता है, आप स्किप करो, मैं अभी बता दूं इसे कैसे करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। इन दोनों में 1 का अपोजिट पूछा है, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो आपको करना ये है, दोनों में 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 5 4 1 आप लिख लो, देन 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का 5 लिख लो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 3 2,
किसका अपोजिट पूछा है, 1 का, क्या आ गया 1 का अपोजिट 2, मेरा आंसर क्या हो गया 2। तो कभी भी डाइस वाला क्वेश्चन होगा तो दोनों में जो कॉमन है वो ले लेना है, 2 डाइस लेने हैं, उनमें जो भी कॉमन नंबर है वो ले लेना है और कॉमन नंबर से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक ही नहीं करना, बिकॉज क्यों, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाकी दोनों नंबर इससे कट रहे हैं। देखो 48, 8 6 48, 8 8 64, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें बाकी दोनों नंबर पहले वाले से करने, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं हो रहा है ऐसा, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। रूपाली कह रही है 18 का या तो 1 या 2, बेटा एक ही आंसर आएगा, जो भी आ रहा है वो बताओ, ठीक है। बाकी अब चेक करते हैं, 1 या 2 कह रहे हो तो 1 या 2 भी हो सकता है। अच्छा या तो 1 या 2, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, मुझे लगा दूसरा चैप्टर है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश रूपाली, वेरी गुड। इस पे आते हैं, सिंबल चेंज करने सबसे पहले 12, प्लस का मतलब डिवाइड 6, डिवाइड का मतलब -3, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई +8। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पहले क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। पहले डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, -3 2 जा 6, प्लस कितना है 8। अब आप जब सॉल्व करोगे इसे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, -6 + 8 तो प्लस का आ जाएगा 2 और 2 2 कितना होता है 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। अगर आपका 15 का आंसर 4 आया है यानी कि बिल्कुल ठीक है, 15 का 4 के अलावा कुछ और आया है तो गलत है। जैसा कि गुनगुन का आंसर गलत हो गया है, 17 का 4 बताने है, ऐसे आप लोग का आंसर 15 का 4 आएगा, 17 का 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसफॉर्च्यून, और आपको क्या बताना है, which can be formed or which can not be formed by using the alphabets of that letter। कौन सा बनाया जा सकता है इस अक्षरों का प्रयोग करके, कौन सा नहीं बन सकता है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो आपने चेक किया, फोर्ट, FORT साफ साफ दिख रहा है, बन रहा है, TURN ये भी बन रहा है। अब आप देखो SOFT ये भी बन रहा है, बट जैसे आप रोम पे आओगे तो इस पूरे में कहीं भी आपको ए नहीं दिख रहा, और क्योंकि ए नहीं दिख रहा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि ये एक ऐसा है जो इसका यूज करके नहीं बन सकता। 18 का बहुत गलत हो गया महाराज, अविरल जी आंसर होगा डी 16 का, वेरी गुड, जिनका आ चुका है बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं 17 पे, अनुराधा का आंसर ठीक है 17, क्या बात है, कुलदीप जी तो छाए हुए हैं आज, और आज तो रूपाली के आंसर बहुत सही आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। आज आकाश भी बिल्कुल फॉर्म में है, सिया, अनुराधा, सभी बच्चों के आज जवाब बहुत स्पीड में आ रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार, वेरी गुड। कल मैंने डांट का असर हो गया, मुझे लग रहा है कल मैंने डांट दिया था। चलो शाबाश बेटा, वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए, यही स्पीड आएगी तो मजा आएगा। डिप्लोमेसी, अनुष्का आप ध्यान देना क्योंकि आपको शायद नहीं पता कैसे करते हैं। इसमें आपको वो पेयर आपको फाइंड करने हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट रियल में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिखा मैंने आर्क, अब ये आर्क मैंने लिखा तो आप नोटिस करो ABC, जब आप चेक करोगे ए और सी के बीच में यहाँ कितना अल्फाबेट है 1, और जब रियल ABCD लिखते हैं तो भी ए और सी के बीच में कितना होता है 1, तो ये एक पेयर हो गया। तो आपको ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हो जितने रियल में होते हैं, राइट। तो सेम प्रोसीजर हमें करना क्या है, आपको काउंटिंग करनी है, अल्फाबेट पढ़ने हैं, और तब तक पढ़ने हैं जब तक वही अल्फाबेट ना आ जाए जो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पढ़ा ABC, C आ गया और C लिखा हुआ है तो ये एक पेयर हो गया। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ डिप्लोमेसी में स्टार्ट करेंगे कैसे, डी से स्टार्ट करेंगे, DEFGHIJKL, कोई अल्फाबेट नहीं आया जो आप बोल रहे हो वहां लिखा हुआ छोड़ दो। अब आई से चेक करो, IJKLM, आप M बोल रहे हो, M आ गया तो ये एक पेयर हो गया आपका, राइट। आप चेक कर लो चाहो तो IJKLM, I और M के बीच में रियल में भी 3 अल्फाबेट आते हैं, यहाँ भी 3 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो एक पेयर हो गया। सेम आगे करेंगे P से, तो PQRSTUV नहीं आया। L से स्टार्ट करेंगे, LMNOPQ नहीं आया। OPQRSMNOPABCD और कोई नहीं आ रहा। जब और कोई नहीं आ रहा अब हम वापस जाएंगे, अभी हमने इस तरफ तो काउंट कर लिया, इस तरफ करेंगे तो YZ ABCD खत्म हो गई, भूल जाओ। अब C से स्टार्ट करो, CDEFGHI, एक बनेगा C से लेके I तक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुनगुन ने जो किया होगा या कुछ और बच्चे क्या करते हैं, YZA दोबारा से बना देते हैं। याद रखना इन क्वेश्चनों में दोबारा से ABCD स्टार्ट नहीं होती, तो YZ खत्म हो जाएगी, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर आप उसको भूल जाओ, आगे काउंट नहीं करेंगे। C से काउंट किया, एक I तक आ गया। अब A से गिनेंगे तो ABCDEFG नहीं आया। M से गिनेंगे MNOP, आप P बोल रहे हो, P लिखा हुआ है तो एक पेयर हो गया M से लेके P तक। आगे चेक करो, OPQRS नहीं आया, LMNOPQRSIJ और कोई नहीं आया, तो 1 2 3 कितने पेयर आ गए, 3। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो कभी भी आपको पेयर लिखा मिले, जोड़े लिखा मिले या कुछ भी लिखा मिले, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ABCD पढ़नी है, और जैसे ही वो अल्फाबेट जो आप बोल रहे हो आ जाएगा तो आपका जोड़ा हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, अदरवाइज आपका पेयर नहीं होगा। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीपांशु ने बोला था, दीपांशु अगर हूं क्लास में तो इसका आंसर पता नहीं बताया, दीपांशु ने नहीं बताया, चला गया।
एक तो आधे बच्चे आगे चले जाते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में। सभी पत्थर पानी है, यानी कि ऑल स्टोन्स आर वाटर। अब इतनी अंग्रेजी हिंदी आपको आती है कि आप लोग समझ पाओ, सभी का मतलब ऑल, कुछ का मतलब सब। ठीक है, चेक करते हैं। सभी पत्थर पानी है, तो सारे के सारे जो पत्थर हैं वो किसके अंदर आएंगे, पानी के। राइट, ये बनेगा डायग्राम, सभी पत्थर पानी है। अब आपसे बोला कुछ पानी साफ है, तो आप बनाओगे कुछ पानी साफ है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बनाएंगे ऐसे कि सभी पत्थर पानी है, और जब उनसे बोला कुछ पानी साफ है तो वो ऐसे बना देंगे। डायग्राम दोनों ही सही है, आप गलत किसी को नहीं कह सकते। राइट, तो दोनों ही सही है, आपको चेक करना है कि आंसर क्या होगा। फिर तो मैं फर्स्ट चेक करूंगा कुछ पत्थर साफ है। अब पहला वाला आप चेक करो, कुछ पत्थर साफ है, इसमें क्या हो गया गलत, इसमें क्या हो गया सही। देखो पत्थर साफ है तो इसमें गलत है, इसमें सही। अब दूसरा चेक करेंगे, जब दूसरा चेक करोगे कुछ पत्थर साफ नहीं है, कुछ पत्थर साफ नहीं है, इसमें तो लग रहा है सही, पत्थर अलग है साफ अलग है, बट इसमें क्या हो गया गलत। तो आपने क्या देखा, किसी एक में कोई एक सही है, किसी दूसरे में कोई दूसरा सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा या तो एक या दो, यानी कि either 1 और 2। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था बेटा, मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया था कि कभी भी आपको जब दोनों गलत हो जाए और आपको सब्जेक्ट सेम दिखे और आपको ऑब्जेक्ट सेम दिखे, देखो पत्थर पत्थर साफ साफ, सब्जेक्ट सेम है ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये आपकी ट्रिक है डायरेक्टली either or लगाने की, या तो एक या दो लगाने की, कि कभी भी आपका सब्जेक्ट सेम हो दोनों कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, और ऑब्जेक्ट भी सेम हो दोनों निष्कर्ष में, तो आप क्या चेक करेंगे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा या तो एक या दो। काफी बच्चे क्या करते हैं, दोनों गलत लगा के आ जाएंगे। याद रखना दोनों गलत हैं तो, बट क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी सेम है ऑब्जेक्ट भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों गलत नहीं आएंगे, यहाँ आएगा या तो एक या दो। बिकॉज किसी एक डायग्राम में कोई एक सही है, किसी दूसरे में कोई दूसरा सही है, तो दोनों में से कोई एक सही तो है। अब कौन सा सही है ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ट्रिक याद रखना, सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा either 1 और 2, या तो एक या दो। ठीक है, अनुष्का गलत हो गया तो सही कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नर्स मानव, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है सारे के सारे डॉक्टर भी क्या होते हैं, मानव, यानी कि ऑल आएगा। जैसे ही ऑल आ गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बिकॉज ये आ जाएंगे डॉक्टर, सारे डॉक्टर क्या होते हैं, ह्यूमन मानव होते हैं, और सारी नर्स भी क्या होती है, मानव होती है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ए, गुनगुन मणि, वेरी गुड, शाबाश। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। 19 का सी बोला था अविरल ने, पीठ पे मुक्का, तुम तो मान नहीं पाओगे, अपने पीठ पे मुक्का नहीं मार सकते हो, पीठ पे मुक्का, मुझे लगा गाल पे थप्पड़ है, पीठ पे मुक्का, तो पीठ पे मुक्का पड़ जा रहा है, तो अपने मुक्का मेरी तरफ से मार लेना बेटा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन अगर तुम गलत कर रहे हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि ये गलत नहीं कर सकते थे आप। भाई डॉक्टर सारे ही मानव होते ना, मुझे एक डॉक्टर बता दे भाई, अगर सी आंसर बोला है तो इसमें कहीं भी ऑल नहीं बनाया, आपने कुछ डॉक्टर को मानव बना दिया, तो भाई बाकी डॉक्टर मानव नहीं है क्या, ऐसा कोई डॉक्टर है जो ह्यूमन ना हो, यार सभी डॉक्टर ह्यूमन होते हैं ना, यानी कि ऑल डॉक्टर्स आर ह्यूमन। अगर ऑल डॉक्टर्स ह्यूमन है, मानव है, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऑल नहीं आ रहा ना, इसमें ऑल आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, और इसमें भी ऑल नहीं आ रहा ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते थे, और कर दिया है तो प्लीज आप अपने गालों पे थप्पड़ या पीठ पे मुक्का, जो आप प्रेफर करना चाहें वो अपने मार सकते हैं, मेरी तरफ से आपको अच्छा लगेगा पिट के। हाँ अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या करना था, आपको बताना था थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर। क्या करेंगे, इन सब में जो कॉमन है पहले वो कट कर दो, तो सब में ओ कॉमन है, आपने ओ कैंसिल कर दिया, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें आर है, पहले सी आता है तो ये तो आ गया फर्स्ट प्लेस पर, इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसमें डी इसमें डी इसमें आर, आपको बताना है थर्ड, तो ये सबसे बाद में आएगा, ये आएगा फोर्थ प्लेस पे, इससे भी मेरा मतलब नहीं है, सेकंड थर्ड पे दोनों में डी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो डी आई से डी आई काट दो, इसमें यू इसमें ओ, पहले क्या आता है ओ, तो ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, तो थर्ड प्लेस पर क्या आया, ओडियम, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर भी कुछ बच्चों ने गलत बोला था, जैसे कि अनुष्का ने बोला था गलत जवाब, बाद में सही कर दिया अनुष्का ने, और किसने गलत बोला था, ठीक है 20 का बी, तो जिनका 20 का बी है सेकंड है वो तो ठीक है, कुछ और है तो सही कर लो, गलत कर दिया आप लोगों ने। मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको सही करो पहले, स्पीड में जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले सही करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, आंसर नहीं आएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दीबाजी मत करो, स्पीड के चक्कर में गलत कर दोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है।
20 हो गए। 21 क्वेश्चन है, उत्तर यानी कि नॉर्थ को लिखा गया है, उत्तर इज कॉल्ड, नॉर्थ इज कॉल्ड दक्षिण पूर्व, इंग्लिश में बोलेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा गया है। आपको बताना है पश्चिम, वेस्ट को क्या लिखा जाएगा। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट देन व्हाट इज वेस्ट कॉल्ड। उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। सर एक क्यूब का क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज। बिल्कुल करा देते हैं क्यूब का क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ, पहले कई बार कराया है, पहले एक डायग्राम वाला कराता हूँ फिर वो भी करा दूंगा जो आप कह रहे हो। इसमें आपको बताना है क्यूब कितने। मैं थोड़ा सा जगह कर दूं आप लोगों के लिए, आप ट्राई करो। ट्वेंटी टू का 10, क्या बात है भाई। 23, 4 सेंटीमीटर के एक घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, काटा जाता है। कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घनों की संख्या बताइए। 21 का नॉर्थ ईस्ट, अभी चेक करते हैं। पायल नॉर्थ ईस्ट, चलो अच्छी बात है। 22 करो, 23 करो। 24 है जिन लोगों ने अनुष्का एंड अविरल जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, गुनगुन, श्रद्धा, क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर क्यूब is cut into a 1 centimeter smaller cube, then how many smaller cubes are there, right? A 4 centimeter big cube is cut into a 1 centimeter of smaller cubes, then how many smaller cubes are there, ये आपसे पूछा गया, राइट। इंग्लिश में मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है, आंसर बताना। नेक्स्ट में लिख रहा हूं, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है, वही दहेज के विरोध में, वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं, वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। अब बेटा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या करूंगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। ये स्टेटमेंट है एंड आपके 2 कंक्लूजन दिए गए। फर्स्ट है कथनी से करनी कठिन होती, कथनी से करनी कठिन होती है। एंड सेकेंड है आपका लोगों के दोहरे आदर्श, लोगों के दोहरे आदर्श। क्रेजी बॉय, चलिए जी, आपने पहले ही गलती ये कर दी। मैं इतना बुरा इंसान हूं, मुझे ना ये पसंद नहीं है, तो हम आपका थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं आपको। चौबीस दोनों सही। अरे गजब, कमाल कर रहे हो, बहुत जल्दी नहीं बता रहे हो भाई, आराम से कर लो यार, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो भाई, गलत कर दिया आंसर, इतनी स्पीड मत दिखाओ। माना हमने आप, नो सर सॉरी, चलो भाई, इसलिए मैंने अभी मैसेज रिमूव किया था, आपको रिमूव नहीं किया। आप बहुत अच्छे हैं कि आपको गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ाई पे फोकस करो भाई, जल्दी से जॉब लगा लो, फिर आपको कभी किसी से हाय बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान ने चाहा तो। ठीक है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो। 25th क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन।
24 को ट्रांसलेट कर दीजिए प्लीज। हाँ 24 को ट्रांसलेट कर दूं। बेटा आपको डोरी तो पता है ना, दहेज। तो आपसे बोला ये है कि जो लोग खुद डोरी लेते हैं, दहेज लेते हैं, वही दहेज के विरोध में, मतलब वही लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं कि भाई हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज एक अपराध है, आप लोग दहेज मत लो, पैसे मत लो लड़की वालों से। तो जो लोग खुद लेते हैं वही मना करते हैं, वो ये कह रहा है स्टेटमेंट में। अब आपको 2 कंक्लूजन दिए। फर्स्ट दिया है कथनी से करनी कठिन होती है, कि कहना बहुत आसान है कि भाई दहेज मत लो, बट ना लेना ये बहुत मुश्किल काम है ना, कि कथनी से करनी बहुत कठिन होती है। इसका मतलब ये कि कहना तो आसान है, आपने कह दिया कि मैं पेपर निकाल लूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट जब करने बैठोगे ना तो दिन रात जब एक करनी पड़ेगी, लाइव क्लास ले रहे हो, अपने आप कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तो वो जो करना है, वो जो मेहनत है, वो करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है कि मैं क्लियर कर दूंगा एग्जाम, है ना। जैसे कई लोग आईएएस क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट टाइम में, तो लोग कह रहे हैं यार इसका लक था। भाई उसने मेहनत करी है, कहना बहुत आसान है, लगता लक से कुछ नहीं होता, मेहनत इंसान करता तभी उसकी जॉब लगती है। तो ये कह रहा है फर्स्ट कंक्लूजन में। सेकंड में बोला लोगों के दोहरे आदर्श हैं। दोहरे आदर्श का मतलब होता है भाई बेटा, दोहरे आदर्श का मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड। क्या है? लोगों के, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड, कि दिखाने के लिए कुछ और है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ऐसे क्लासी हैं, और पीछे देखोगे तो ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डबल स्टैंडर्ड है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, राइट। अब 25th क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहां बताना है क्वेश्चन मार्क के बेस पर क्या है। दीपांशु कह रहे हैं लक कुछ नहीं होता सर, ये कही ना बात, शाबाश बेटा, वेरी गुड। 24 का बोथ आर राइट, यू आर राइट, बोथ आर राइट। चलो जी चेक कर ले, हम आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप ध्यान से देखो। भाई दीपांशु तुम्हारे कहने से मैंने कथन वाला क्वेश्चन ये भी करा दिया, और आपके कहने से मैंने वो क्वेश्चन भी करा दिया, क्योंकि आपने कहा था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। क्या बोला है उसने? उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो आपको पता है उत्तर आपका, नॉर्थ आपका यहाँ होता है, ठीक है, उसको कहा गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट आपका यहाँ होता है, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा गया। मतलब आप यहाँ से यहाँ गए, अगर यहाँ से यहाँ गए हो तो 1 2 3 कितने ब्लॉक चले? 3 ब्लॉक चलो। कैसे चले? क्लॉकवाइज। तो आपने 3 ब्लॉक क्लॉकवाइज चलाए। आपसे पूछा गया पश्चिम यानी कि वेस्ट को क्या कहा जाएगा? पश्चिम यहाँ होता है, तो यहाँ से चलना है 3 ब्लॉक क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 यहाँ पहुंच गए। डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो अगर आपका आंसर उत्तर पूर्व आया बेटा तो आप करेक्ट है। अगर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के अलावा कुछ और आया है तो प्लीज सही कर लो। अगर एक्सप्लेन करना होगा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसमें का फिगर आपको मिले, आपको क्या करना है ध्यान से देखना। ये फर्स्ट फ्लोर है और इसमें आपको 3 क्यूब दिख रहे हैं, 1 2 3 आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। ये सेकंड फ्लोर है और आपको 1 2 2 दिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये थर्ड फ्लोर है और आपको 1 दिख रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपको जितने जिस पोर्शन में जितने क्यूब देख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देनी है और ऐड कर देना है। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 10। माय आंसर इज 10। तो ये हमेशा कितने बड़ा फिगर क्यों ना हो काम करेगा। फर्स्ट पोर्शन जितने क्यूब दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, सेकंड पोर्शन जितने क्यूब दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, थर्ड पोर्शन जितने क्यूब दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट, आपसे बोला था 4 सेंटीमीटर के क्यूब को 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब में कट किया, तो आपसे पूछा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। कभी भी इसमें के क्वेश्चन आए तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। फॉर्मूला होता है पहले n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू है बिग क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब की वैल्यू बोली है 4 सेंटीमीटर, स्मॉल की बोली है 1 सेंटीमीटर, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और कुल घन टोटल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका n का क्यूब। टोटल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? n क्यूब। तो मैं 4 का कर दूंगा क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। माय आंसर इज 64, 64 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 64 है, तो ठीक है। एक बार 22 रिपीट कर दूं बेटा मोहित, 22वें क्वेश्चन में करना ये है, ये पहला पोर्शन है। हम घर बनाते हैं ना जब अपना, तो पहला पोर्शन होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, फिर थर्ड फ्लोर होता है। तो ये पहला फ्लोर है, इसमें आपको कितने क्यूब दिख रहे हैं? तो पहला फ्लोर 1 लिख लिया, और कितने फ्लोर दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 क्यूब दिख रहे हैं, 3 रूम दिख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये सेकंड फ्लोर आया और सेकंड फ्लोर पे आपने कितने कमरे बनाए? 2, तो 1 2 आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये थर्ड फ्लोर है, आपने कितना कमरा बनाया? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी और सबको ऐड कर दिया। 3 ही कम 3, 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, और सबको ऐड कर दिया। 3 4 7 3 10, मेरा आंसर कितना हो गया? 10। ठीक बेटा, आओ अगले पे 24 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान में समझना। आपसे बोला जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं, यानी कि जिन्होंने खुद ने डोरी लिया है, जिन्होंने खुद ने दहेज लिया है
वही बोलते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाओ, दहेज पे ध्यान मत दो, दहेज लेना पाप है, ऐसा ऐसा ऐसा। जो खुद दहेज लिए बैठे, खुद से पूछो तुमने क्या लिया, बोले भैया मेरे यहाँ तो मारुति आई थी, बहुत पुराने जमाने के लोग। तो आपको समझना क्या है, ये आपसे बोला गया था। पहला बोला कथनी से करनी कठिन होती है, ये आप लोग सही लगा के आते हो, बट ये गलत है। क्यों गलत है? अगर आप इसका सेंस निकालोगे आपको लगेगा सही कि हाँ यार कथनी से करनी, कहना तो आसान है बट करना मुश्किल है। बट बेटा इसका स्टेटमेंट से क्या लेना देना है? स्टेटमेंट में बात चल रही है दहेज की, स्टेटमेंट में बात चल रही है इस बात की कि जो दहेज लेते हैं वो दहेज के विरोध में बोलते हैं। यहाँ कथनी से करनी कठिन होती है, आपको सेम सेम लगता है, आप सही लगा के आ जाते हो, बट कथनी से करनी कठिन होती है, इसका स्टेटमेंट से कोई रिलेशन निकल के नहीं आ रहा, और कंक्लूजन वो होता है जो स्टेटमेंट से आ रहा होता है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। 23 वाला दोबारा बताओ, अभी बता दो, ठीक है? तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहले ही ध्यान रखो। दूसरे पे आते हैं, लोगों के दोहरे आदर्श है। तो देखो यहाँ ये सही हो जाएगा। ये क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो लोग स्वयं दहेज ले रहे हैं, मतलब खुद तो ले रहे हैं, दूसरों को मना कर रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड तो हो रहा है। यानी कि इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि इंसान डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो ये वाला तो सही है, बट कथनी से करनी कठिन होती है कि करना कठिन है, दहेज लेना कठिन है, ये कहीं नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है? कि कहना आसान है, दहेज लेना कठिन है, अरे बिल्कुल कठिन नहीं, आराम से लोग लेते हैं, खुले में लेते हैं, दबा के मांगते हैं दहेज, है ना? और जो नहीं लेते उनके लिए कुछ कठिन नहीं है, वो नहीं लेते दहेज, मना कर देते हैं साहब, क्या नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, क्यों लूं मैं दहेज, लड़की पढ़ी लिखी है बस काफी है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए पहला वाला से कोई लेन देन नहीं है, पहला वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। आपका सही था, बहुत अच्छी बात है। 23 वाला देखो क्या नाम है, रूपाली। बेटा 23वें क्वेश्चन में कितना ही क्यूब बोले, बड़ा क्यूब, ठीक है? एक बिग क्यूब देगा, स्मॉल क्यूब देगा, जिसमें कट करेगा। हमेशा सबसे पहले आपको n निकालना होगा। n का फॉर्मूला होता है बिग क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब। तो बिग क्यूब की वैल्यू कितनी बोली है? 4 सेंटीमीटर। बड़े घन की वैल्यू कितनी बोली? 4 सेंटीमीटर। और छोटे घन की वैल्यू कितनी बोली? 1 सेंटीमीटर। 4 को 1 से भाग करो, कितना आ गया? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। वैल्यू वो चेंज करता रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो कुल घन का फॉर्मूला होता है n का क्यूब। कुल घन का फॉर्मूला क्या होता है? n का क्यूब। तो आपका n की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप 4 का कर दोगे क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। मेरा आंसर हो जाएगा 64। बताओ रूपाली, समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो, दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखें। लास्ट क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन का आंसर किसने बताया? 84। रेखा ने बताया था, मनी ने बता दिया, गुनगुन ने बता दिया, राजवीर ने बता दिया, कुलदीप, मोहित, सभी ने बता दिया लगभग। अनुराधा, आकाश, सिया ने बता दिया, पायल ने बता दिया, बाकी बच्चों ने नहीं बताया। हाँ ठीक है बेटा, अभी बता। वैसे मैंने इसका शॉर्ट बना के तैयार कर दिया है, जो आपका क्वेश्चन है बेटा अभी सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल इस पे आते हैं। इसमें क्या हुआ है? 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 2। तो अब आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में 3 जोड़ दो, 84। मेरा आंसर कितना हो गया? 84। क्लियर बेटा? अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन है, 25 हो चुके हैं, बट ये बच्ची मुझसे ने बोला था, मैं भूल गया आज भी कराना, अच्छा मैंने लिख दिया। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप में से कौन बताएगा मैं देखना चाहता हूँ। वैसे मैंने क्लासों में करा दिया है, मेरी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे मैं डेली भेजता हूँ, वहां से हुआ है। तो आप लोग एक बार चेक करो। 0.05 कॉमा माइनस 0.1 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 0.4 कॉमा माइनस का 0.4 माइनस 0.4 कॉमा 0.8। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। हो गई बस। दहेज चाहिए अब। अबे चले जाओ यहाँ से बेटा, जिंदगी में यही बात मत करना। आपकी भी बहन है, आने वाले समय में बेटियां होंगी। दहेज गलत है ना? तो हमेशा ध्यान रखो। मैं तो एज ए टीचर यही बोलूंगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली में कभी किसी ने लिया या मैं कभी लूंगा। तो मैं जो खुद करता हूँ मैं उसी की सलाह देता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूँ भाई स्मोकिंग मत कर, ड्रिंक मत कर, तो मैं खुद नहीं करता, इसलिए कह रहा हूँ। जो खुद गलत होता है वो नहीं सलाह दे सकता किसी को। तो भाई मुझे लगता है कि दहेज गलत है, ना आपको लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो ऐसे विचार मन से निकाल दो कि जॉब लगेगी दहेज लूंगा, बहुत गलत बात है बेटा ये। तो इन चीजों से दूर रहो, ज्यादा भले में रहोगे, अच्छे इंसान बनो, है ना? तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना कामयाब बन जाओ कि दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी भर ताने सुनोगे वरना, है कि इतना दहेज लेके आई थी घर से मैं अपने, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, निकाल के बाहर कर दूंगी घर से। दहेज लेके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? चलो करे क्वेश्चन। आंसर कौन बताएगा इसका? किसी का आया? जल्दी बताओ आंसर। कौन बच्चा आंसर बताएगा स्पीड में? सर जी हमारे यहाँ लेते ही नहीं है। ये हुई ना बात, तो काहे बोल रहे थे, मजे ले रहे थे ऐसे ही। जल्दी बताओ बेटा आंसर, जल्दी से बताओ। कई बार मैंने करा दिया, मैंने शॉर्ट बना के डाल दूंगा। अच्छा डेली का एक क्वेश्चन,
इंस्टाग्राम पे शॉर्ट बना के डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आपको मेरी आईडी पता होगी, नहीं पता है तो लिख लो, हिमांशु श्रोत्रिय। द रीजनिंग गुरु को मैंने शॉर्ट में लिख दिया TRG, तो हिमांशु श्रोत्रिय। वैसे आप मेरा नाम सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, बट पूरी आईडी ये है मेरी इंस्टाग्राम पे, आप इसे फॉलो करो। इसमें क्या होता है ना, डेली एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसमें आपको एक चैलेंजिंग नया पैटर्न मिलेगा सीखने को, और वो पहले चैलेंज देता हूँ, शाम तक आपको करना होता है, शाम में उसका सॉल्यूशन मैं आपको डाल देता हूँ। तो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेली का एक ना एक नया पैटर्न सीखने को मिलेगा क्वेश्चन का, जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो तो आपके काम आएंगे। तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, यूजफुल रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। कुलदीप जी कह रहे हैं जिस दिन गवर्नमेंट जॉब वाली गर्ल विदाउट, अरे भाई ये फालतू की बातें मत करो यार, चलो अब जब लड़के दहेज करके खरीदे जाएंगे तो ताने ही सुनेंगे नहीं। चलो 0.2 आंसर आ गया कुलदीप का, ये ठीक है। तुम लोग हर चीज में बहस करना जरूरी होता है क्या? आओ बोर्ड पर ध्यान से क्या करना है, 0.05 और इसको लिखा है -0.1। तो बेटा मनी हुआ ये है कि मल्टीप्लाई करी है 2 से, लेकिन -2 से, बिकॉज माइनस का आ गया। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है 10, तो 0.5 था तो हो गया 0.10। 1 लिखो या 10 लिखो, बात देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 दूनी हो जाएगा 20, यानी कि आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा 0.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो, फिर से -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.4 हो जाएगा, और प्लस, ये प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का आ गया। फिर से -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूनी 8, तो सीरीज बन गई। जब सीरीज बन गई तो यहाँ पे क्या आया 0.2, मेरा आंसर क्या हो गया 0.2, यानी कि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, या समझ में आ गया? क्लियर है? खत्म करिए। चलो बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं बचा है। आई होप मनी की समझ में आ गया होगा। तो आधे बच्चे तो वैसे ही क्वेश्चन हो गए, 25 उनका काम पूरा हुआ, निकल गए। आप लोग भी जा सकते हो, लाइक करके जाना वीडियो और शेयर करना दोस्तों को। शेयर वगैरह लगाओगे और बच्चे भी देख लेंगे बाद में, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते बाद में देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लगाना स्टेटस पे, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। और शेयर करना वीडियो को, और लाइक तो कर ही देना, और बाद में भी आप लोग कमेंट कर दिया करो, मजा आता है। तो मिलेंगे कल, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आप लोगों को। वेरी गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं आप सभी से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।